नमस्ते। ग्रंथ ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय पढ़ेंगे, विभूति योग। विभूति का मतलब होता है वृद्धि, तरक्की, विकास, इंग्लिश में एनहांसमेंट। विकास मनुष्य जीवन का आधार होता है, फिर चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, कोई कारोबारी हो या सन्यासी, उन्नति की कामना हर कोई करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों की विकास की परिभाषा अलग होती है। आइए अध्याय शुरू करते हैं और अपनी अपनी परिभाषाओं के हिसाब से अपना अपना रास्ता ढूंढते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 विभूति योग। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वचः यते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, अब मेरा परम उपदेश सुनो। मैं तुम्हें अपना प्रिय मानकर तुम्हारे हित के लिए तुम्हें ये ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षय अहम आदरि देवनाम महर्षिणाम च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही बड़े बड़े महर्षि इस बात को जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, उनकी उत्पत्ति का कारण हूँ। यो माम जमनादीम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमुढ़ सह मृत्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, केवल वही प्राणी मोह रहित, मोह से परे और सारे पापों से मुक्त होता है। बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः दुखम सुखम भवो भावो भयम चाभ्यमेव चः। अहिंसा समता तुष्टि स्तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानाम मत एव पृथग्विधा। बुद्धि, ज्ञान, संशय, संशय मतलब कंफ्यूजन, संशय और मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रियों, मन पर काबू, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, सबको समान भाव से देख पाना, संतोष, तपस्या, दान, यश, अपयश, जीवों के ये सारे अलग अलग प्रकार के गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मन्वस्ततः मद्भावा मनसा जाता ये शाम लोक इमाः प्रजाः। सप्त ऋषि तथा उनसे भी पहले 4 अन्य महर्षि और सारे मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और अलग अलग लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वत् सौविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो मेरे इस सारे ऐश्वर्य तथा योग को जानता है, वो निश्चित रूप से भक्ति में लगा रहता है और कभी भी संशय या संदेह नहीं करता। अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वम परवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। मुझसे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। जो इस बात को जानकर हृदय से पूरी तरह मेरी भक्ति के लिए तत्पर होते हैं, वे अत्यंत बुद्धिमानी होते हैं। मतचिता मतगत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जिनके मन निरंतर मेरा चिंतन करते रहते हैं, जिनके जीवन मुझ में अर्पित रहते हैं, वो मेरे विषय में उपदेश देते हुए, ज्ञान बांटते हुए, एक दूसरे से बात करते हुए हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ऐसे मनुष्य परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजन्ताम प्रतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम भाव से मेरी भक्ति करते हैं, जो सदैव लीन रहते हैं, मैं उन्हें असली बुद्धि, असली ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा
वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानम जम तमः नश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वतः। मैं ऐसे व्यक्तियों पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक द्वारा अज्ञान से जन्मे हुए अंधकार को दूर करता हूँ। अर्जुनवाच परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादि देवमजम विभूम आस्त्वाम ऋष्य सर्वे देव ऋषिर नारद सदा असतो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रविशे में। अर्जुन कहते हैं, आप परम भगवान, परम सत्य, परम आधार, परम पवित्र हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मे तथा सबसे उच्च हैं। साधुगण, देवताओं की ऋषि नारद, आसीत, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि भी यही कहते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे यही बात कह रहे हैं। सर्वमेत धृतम मन्ये यन माम वदसि केशव न हि ते भगवन व्यक्तिम विदुर देवा न दानवाः। हे केशव, आपने मुझसे जो कुछ कहा है मैं उसे पूर्णतया सत्य मानता हूँ। न तो असुरगण न ही देवतागण आपके इस स्वरूप को समझ सकते हैं। स्वमेव आत्मना आत्मानं वेत्थत त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे पुरुषोत्तम, हे सबके उद्गम स्रोत, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने आप को जानते हैं। वक्तुम अर्हस्य शेषण दिव्या हि आत्म विभूतये याभिर्विभूतिर्भि लोकान इमान त्वम व्याप्य तिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दिव्य ऐश्वर्यों के बारे में बताइए जिनके द्वारा आप इन सारे लोकों में व्याप्त हैं, आप इन समस्त लोकों में स्थित हैं। कथम विद्यामहं योगिनस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन् मया। हे परम योगी, मैं किस तरह से लगातार आपका चिंतन करता हुआ आपको जान सकता हूँ। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाता है। विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथ्य तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना मैं आपको सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्म विभूतये प्रधानयन्त कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हें अपने प्रमुख रूपों के ऐश्वर्यों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, हे कुरुओं में श्रेष्ठ, मेरे विस्तार की कोई सीमा नहीं है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्च स्थित अहमादिश्च मध्यम च भूतानां अन्त एव च। मैं सारे जीवों के हृदयों में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों का आदि, उनका उद्गम, उनकी शुरुआत, मध्य तथा अंत हूँ। आदित्य नामहं विष्णु ज्योतिषाम रविरं शुमान मरुचर मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहं शशि। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, प्रकाशों में मैं तेजस्वी सूर्य हूँ, मुहूर्तों में देखो तो मैं मरीचि हूँ और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। वेदानाम साम वेदोस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवों में मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ और सारे प्राणियों में मैं प्राण हूँ। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वितेशो यक्ष रक्षसाम
वसुनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरीणामहम्। मैं समस्त रुद्रों में शंकर हूँ। यक्षों और राक्षसों में मैं संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। वसुओं में देखो तो मैं अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूँ। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम। सेनानी नामहम स्कंद सर सामस्मि सागर। मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही सारे सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और मैं ही सारे जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षणाम भृगुरहम गिरामस्मय कमक्षरम। यज्ञनाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। मैं महर्षियों में महर्षि भृगु हूँ। वाणी में मैं दिव्य ओमकार हूँ। समस्त यज्ञों में मैं पवित्र जप हूँ और समस्त अचल चीजों में, सारे जड़ पदार्थों में मैं हिमालय पर्वत श्रृंखला हूँ। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम देव ऋषिणाम च नारदः। गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनिः। अगर तुम वृक्षों में देखो तो मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ, मैं पीपल वृक्ष हूँ। देव ऋषियों में देखो तो मैं नारद हूँ। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ और सिद्धि प्राप्त हुए मनुष्यों में मैं मुनि कपिल हूँ। उच्चे शवसम अश्वानाम विद्धि मामृतोद्भवम्। ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। अश्वों में, घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। हाथियों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में मैं राजा हूँ। आयुधानामहं वज्रम धेनु नामस्मि कामधुक। प्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्पाणामस्मि वासुकी। हथियारों में मैं वज्र हूँ, गायों में मैं सुरभि गाय हूँ। संतान उत्पत्ति के कारण में मैं प्रेम का देवता कामदेव हूँ तथा सर्पों में, सापों में मैं वासुकी हूँ। अनंतश्चास्मि नागानाम वरुणो याद सामहम। पितॄणाम अर्यमा चास्मि यम संयम तामहम। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ। जल के प्राणियों में मैं जल का देवता वरुण हूँ। पितरों में मैं अर्यमा हूँ और नियम का पालन करने वालों में मैं मृत्यु का देवता यमराज हूँ। प्रहादश्चास्मि दैत्यनाम कालम कल्यतामहम। मृगाणाम च मृगेन्द्रो अहम वैत्यंतश्च पक्षणाम। दैत्यों में, असुरों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। दमन करने वालों में, दबाने वालों में मैं स्वयं काल हूँ। पशुओं में मैं सिंह शेर हूँ तथा पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। पवन पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं। जषाणाम मकरश्चास्मि स्रोत सामस्मि जहानवी। हर पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। मछलियों में मैं मगरमच्छ हूँ तथा नदियों में मैं गंगा नदी हूँ। सग्राणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन। अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का आदि, उत्पन्न, स्रोत, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्कों में मैं स्वाभाविक निर्णय हूँ। अक्षराणाम कारोऽस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च। अहमेवाक्षय कालो धातहं विश्वतोमुखः। अक्षरों में मैं अकार हूँ, मतलब पहला अक्षर हूँ। समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। मैं विनष्ट करने वाला काल भी हूँ और सृजन करने वाला, बनाने वाला ब्रह्मा भी हूँ। मृत्यु सर्वहरश्च अहम उद्भवश्च भविष्यताम। कीर्ति श्रीर्वाक्च नारणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मैं सर्वभक्षी, सबको खा जाने वाली मृत्यु हूँ और मैं ही आगे भविष्य में होने वाले को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं श्री, यश, वाणी, स्मृति, स्मरण शक्ति, बुद्धि, क्षमा करने की शक्ति, दृढ़ता और धैर्य हूँ। बृहत् साम तथा साम नाम गायत्री छंद सामहम। मासा नाम मार्गशीर्ष अहम ऋतुनाम कुसुमाकरः। मैं सामदेव के गीतों में बृहत् साम हूँ और मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। ऋतुओं में मैं फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ
और समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष अगहन का महीना हूँ। आज के समय के हिसाब से अगहन का महीना होता है नवंबर दिसंबर के आसपास का टाइम। द्यूतम छल्य तामस्मि तेज तेजस्विनामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्यवतामहम। मैं छलियों में जुआ हूँ, तेजस्वियों में मैं तेज हूँ, मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। वृष्णि नाम वासुदेवो अस्मि पांडवा नाम धनंजय मुनि नाम पयहम व्यासः कवि नाम उष्णा कवि। मैं वृष्णि के कुल वालों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचार करने वालों में महान कवियों में शुक्राचार्य हूँ। दंडो दम्यतामस्मि नेतिरस्मि जिगिष्टाम मौनम चेवास्मि गुहानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ और विजय की आकांक्षा रखने वालों के लिए मैं उनकी नीति हूँ। बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ और रहस्यों में मैं मौन हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत् सयान मनया भूतम चराचरम। सिर्फ यही नहीं अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि को उत्पन्न करने वाला बीज हूँ। ऐसा चर या अचर कोई भी प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सके। नान्तो अस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतप एष्त्वदेशते प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। हे परंतप, हे शत्रुओं के दमन करता, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वो तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। यत यत विभूति मत सत्वम श्रमत उजीरतमेव वा तत ततेव अवगच्छत्वम मम तेज अंश संभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टि मेरे तेज के एक अंश मात्र है। अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन त्वार्जुन विष्ठ भयामिदं कृतस्तिन्मेन कांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर सारे ब्रह्मांड में, सारे जगत में मिलकर इसको धारण करता हूँ, इसमें स्थित रहता हूँ। अध्याय 10 समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आपको आपका सही मार्ग मिल गया होगा। सही और गलत में बस इतना भेद होता है कि जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं। जब हम अपने साथ साथ औरों का भी भला सोचते हैं तो हम अपने आप ही सही रास्ता चुन लेते हैं। मैंने कम से कम आज तक तो किसी ग्रंथ, किसी पुराण, किसी भी अच्छी जगह से कहीं नहीं पढ़ा कि सही रास्ते पर चलने से या किसी की भलाई करने से आपका खुद का बुरा हो सकता है। सही रास्ते या किसी की भलाई करने का ये मतलब नहीं होता कि आप खुद का नुकसान कर लो। हर परिस्थिति में कोई ना कोई ऐसा विकल्प जरूर होता है जिसमें आपका भी फायदा हो और दूसरों की भी भलाई हो। अगर आप कभी ऐसे फंस जाओ कि एक रास्ते पर आपका फायदा है पर औरों को नुकसान हो रहा है और दूसरी ओर औरों की तो भलाई है पर आपका नुकसान हो रहा है, तो आप खुद को दोनों में से किसी भी रास्ते पर जाने से मना कर दो। थोड़ी देर उसी जगह रुक जाओ। आपको विश्वास नहीं होगा जिस अद्भुत तरीके से प्रकृति आपको एक तीसरा रास्ता खुद बना कर देगी। जरा अपनी याददाश्त टटोलिए। शायद अतीत में कभी न कभी कुछ ऐसा हुआ हो आपके साथ। ख्याल रखिए अपना और अब मुझे आज्ञा दीजिए। हम फिर मिलेंगे भगवद गीता की 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन योग। मुझसे कभी कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। अच्छा देखिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, अच्छा ही होगा। राधे राधे।